स्वीकार करो। अभी तक तो इस दास ने आपको बताया है परमात्मा की परिभाषा, प्रभु की परिभाषा, और साथ में ये नकली नोट दिखाए हैं। अब ये दास ये बताना चाहेगा कि वो यथार्थ भक्ति विधि कौन सी है जिससे परमात्मा प्राप्ति हो और उस शाश्वत स्थान की प्राप्ति हो, जहां जाने के बाद फिर मृत्यु, जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। उसका थोड़ा सा संकेत देंगे, समय का अभाव है। अपने आत्माओं, गीता जी के अंदर मुख्य रूप में दो प्रभु चल रहे हैं। एक ब्रह्म, इसको अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, अक्षर पुरुष, और एक परम अक्षर ब्रह्म। इन दोनों का ही तुलनात्मक ज्ञान है। अब अक्षर ब्रह्म ने तो ज्ञान दिया है गीता का, और ये कहता है कि ये मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मृत्यु तो सदा के लिए तेरी भी रहेगी और मेरी भी रहेगी। जन्म मृत्यु मेरी उपासना से समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, जो सदा रहने वाला स्थान है, उसको प्राप्त होगा। यानी तेरा फिर जन्म मृत्यु नहीं होगा। इसी प्रकार 15वें अध्याय के गीता जी के 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत की पहचान बता देता हूं, जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को क्लियर बतावेगा, जड़ क्या है, तना क्या है, और डार कौन सी, शाखा क्या है, सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। फिर इस तत्व ज्ञान के आधार से उस तत्व ज्ञान को समझकर इस अज्ञान को काट के 4 श्लोक में कहा 15वें अध्याय की उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी कभी नहीं आता, और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और उसी की पूजा करनी चाहिए। मैं उसी की शरण में हूं, गीता ज्ञानदाता कहता है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, भगवान आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म का जिक्र किया वो कौन है? अभी आपको दिखाया था, अब दिखा, वो जब नहीं दिखा पाया अब दिखाऊंगा। तो अब 2 भगवानों की भक्ति के विषय में 8वें अध्याय में पवित्र गीता जी में निर्णायक ज्ञान है। आप देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का। अब यहां देखिएगा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, अध्याय नंबर 7 का 29 में लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत् यानी तत् ब्रह्म विदु, उसको जानते हैं। कृत्स्नम अध्यात्म यानी पूरे अध्यात्म ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, और कर्म से अखिल और सारे कर्मों से वो परिचित हैं, जो केवल जन्म मरण से मोक्ष की इच्छा करते हैं और कोई वस्तु नहीं चाहते। अनुवाद देखिएगा, जो मेरे आश्रय शरण होकर यानी मेरे ज्ञान का आश्रय करके, जो मैं बता रहा हूं, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले करके और जरा मरण छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे साधक तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को और संपूर्ण धातु को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। इसमें 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा अर्जुन ने कि किम तत्ब्रह्म, आपने जो तत्ब्रह्म के बारे में इस 29वें श्लोक में 7वें अध्याय में कहा है वो तत्ब्रह्म और संपूर्ण धातुओं को जानते, तो यहां पूछा है कि किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसका उत्तर तीसरे में दिया है गीता ज्ञानदाता ने, ये ब्रह्म ने, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म अपने आत्मा 5वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर। 5वें श्लोक में, कौन से 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात रूप को
प्राप्त हो, स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। और छठे में ये बताया कि ये नियम है, अंश में जो जिसकी पूजा करता है उसी को प्राप्त होता है। छठे में नियम बताया है, एक कुंती पुत्र अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वो उसको भाव प्राप्त होता है, सदा उसी भाव में भावित रहता है। सातवें में कहा है कि तू इसलिए सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8, 9 और 10 में किसी उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है। यहां तक तो गीता ज्ञान दाता कहता है कि जिस पांचवें में कहा 8वें अध्याय के में कि जो पुरुष अंत काल में मेरा स्मरण करता मुझे प्राप्त होता है। छठे में कहा ये नियम है, जो जिसकी साधना अंत समय तक करता है उसी को प्राप्त होता है। सातवें में कहा है इसलिए सब समय में तुम मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इसलिए मुझे ही प्राप्त होगा। ठीक है। 8वें में कहा है और 9वें में, 8वें में क्या कहा है, उस परम अक्षर ब्रह्म की उपासना के लिए कहा है। 8वें के 8वें में, हे पार्थ ये नियम है कि परमेश्वर उस परम अक्षर ब्रह्म के अध्ययन ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से यानी कति एक रस होकर उससे की भक्ति करे, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष परमेश्वर को प्राप्त होता है। 7वें तक तो अपनी साधना बता दी कि मेरे को प्राप्त होगा जो मेरी साधना करेगा। 8वें में कहा कि जो सच्चे दिल से एक भाव से उसका सुमन करता है, परमेश्वर की भक्ति करता है, तो उस परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है, परमेश्वर को प्राप्त होता है। 8, 9 में कहा है जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अत्यंत अचिंत रूप सूर्य के सदृश चेतन प्रकाश रूप सूर्य की तरह साकार भगवान है, अविद्या से अति प्रेत सच्चिदानंद कन परमेश्वर वह भक्ति युक्त यानी उसकी साधना करने वाला वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से यानी भक्ति की शक्ति से प्रकृति के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्यम परम पुरुषम उस दिव्य परम पुरुष यानी उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अपने आत्माओं 2 क्लियर हो गए। एक तो गीता ज्ञान दाता वो कहता मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, ये नियम है। अंत में जिसमें श्रद्धा होगी उसी के पास चला जाएगा और उस परम अक्षर ब्रह्म जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया है वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी पूजा करेगा तो उसको प्राप्त होगा और उसकी प्राप्ति के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा। अब अपनी पूजा की विधि कौन सी बताता है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरा एक ओम मंत्र है, गीता ज्ञान दाता कहता है ये एक अक्षर ओम है मेरा, और जो इसका अंतिम समय तक जाप करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता। अपनी परम गति खुद कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे जन्म और मृत्यु होंगे, पहले भी होंगे आगे भी हुए हैं। 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अब ओम एक अक्षर 8वें अध्याय का 13वां श्लोक देखो, ये 8वां अध्याय गीता जी और श्लोक नंबर 13 ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता कि माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है और जो इसका अंतिम श्वास तक उच्चारण करके शरीर त्यागते समय भक्ति करता रहता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता। जन्म मृत्यु तो रहेगी लेकिन औरों से अच्छी। आगे देखो सब इंद्रियों यहां से शुरू होता है। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ निर्गुण मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब यहां इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा उल्ट कर दिया। इसका सीधा अर्थ बनता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। ये माम ब्रह्म ने मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और नथिंग एल्स, और जो इसकी ओम नाम है यानी